हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल इन केम शो ट्रिपल एस आर्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला पर। देखो बेटा, हम लोग माइंड मैप के अपने सबसे आखिरी लेक्चर पर आ गए हैं और इस चैप्टर का नाम आपका है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर में हम लोग सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और आज के इस माइंड मैप सेशन में हम लोग फिर से 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन के सारे पीवाईक्यूज कवर करेंगे और इस चैप्टर को क्विकली रिवाइज भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस चैप्टर का डिस्कशन। सबसे पहले आपके पास अब समझ लो एक आखिरी मौका है, फटाफट टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर कोड को नहीं स्कैन करना चाहते हो तो टेलीग्राम ऐप पर आप सर्च कर लो सीधे सीधे फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर, इसी तरीके से लिखिएगा तो आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओगे और आप सभी लोग ट्रिपल एस आर्मी के मेंबर्स बन जाओगे, राइट। तो यार सबसे पहला काम क्या करना है, आज हम लोग को एनर्जी बैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स की टाइप्स पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे और पीएन जंक्शन डायोड एज अ रेक्टिफायर जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं, उसको भी हम लोग आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। तो चलो शुरू करते हैं यार। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां पर हम लोग कंट्रोल्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को जब कंट्रोल्ड वे में फ्लो कराया जाता है तो उसकी स्टडी करना ही समझ लो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। सो द डिवाइस हुज फंक्शनिंग इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सम ऑफ द प्रेजेंट डे मोस्ट कॉमन सच डिवाइस इंक्लूड सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड, जिसको आप पीएन जंक्शन डायोड कहते हो। ठीक है, कोई भी ट्रांजिस्टर हो गया, कोई भी आईसी हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल है। रिलेटेड ब्रांच इन विच वी स्टडी द फंक्शनिंग एंड यूज ऑफ सच डिवाइस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेटा फिजिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। आप सबको ये बात पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग की डेली लाइफ में बहुत 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 ज्यादा यूज है। ठीक है, बहुत सारी डिवाइसेज है इलेक्ट्रॉनिक्स पर बेस्ड जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यार यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब यहां पर देखो हमारे चैप्टर का टू द पॉइंट स्टार्टिंग होता है एनर्जी बैंड्स के थ्रू। देखो इसके पहले वाले जो चैप्टर था एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वहां पर हमने किसी भी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पढ़ा था कि भाई ग्राउंड स्टेट में एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, ऐसे ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में वैल्यू अलग थी, फिर ऊपर वैल्यूज अलग थी। एन बराबर इनफाइनाइट स्टेट में जो वैल्यू है एनर्जी की वो 0 के बराबर होती है। कहने का मतलब अलग अलग स्टेट्स में एनर्जी वहां पर होती है, बट दैट वाज फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब बात हम लोग किसी भी एटम की करते हैं जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि यार सभी के जो एनर्जी लेवल्स हैं ना वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कंडीशंस में होते हैं। कह रहे हैं एन आइसोलेटेड एटम हैज वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल। एक सिंगल एटम है, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉन है, उसका अपना वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बट व्हेन लार्ज नंबर ऑफ सच एटम्स गेट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड, जब कोई भी एक सॉलिड बनता है जिसमें बहुत सारे एटम्स कंबाइंड फॉर्म में पड़े होते हैं, तो इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स ओवरलैप एंड गेट कंप्लीटली मॉडिफाइड। यानी कि अब यहां पर जो एनर्जी लेवल्स है ना वो पहले की तरह नहीं रहे कि इंडिविजुअल एनर्जी लेवल्स नहीं है। अब वो सभी के एनर्जी लेवल्स जो हैं वो कंबाइंड हो चुके हैं, ओवरलैपिंग हो चुकी है और उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो पहले से बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, राइट। फिर कह रहे हैं इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजीशन एंड नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव एग्जैक्टली सेम पैटर्न ऑफ द सराउंडिंग चार्जेस। बिकॉज ऑफ दिस ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव अ डेफिनेट डिफरेंट एनर्जी लेवल। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है, उसकी सराउंडिंग्स अलग है, तो सभी के अपने अपने एनर्जी लेवल होते हैं। इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी वैल्यूज लाई इन सर्टेन रेंज। द कलेक्शन ऑफ दीज क्लोजली पैक्ड एनर्जी लेवल्स आर सेट टू कॉल्ड एनर्जी बैंड। ठीक है, जब किसी सॉलिड में बात करते हैं, क्योंकि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबका अपना अपना एनर्जी लेवल्स है, ठीक है, तो उन्हीं को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग एनर्जी बैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब किसी एक सिंगल एटम, एक आइसोलेटेड एटम के एक इलेक्ट्रॉन की बात होती है तो वहां पर एनर्जी लेवल की बात की जाती है। ठीक है, हर एक का अपना एक वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल था। सॉलिड में बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं, सबके अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस कंडीशन में बेटा उसको एनर्जी बैंड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी लेवल्स एक साथ ओवरलैप कर जाते हैं। बैंड आपके बेसिकली दो तरह के हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है कि यहां पर हर एक और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है यार वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी वो कंडक्शन नहीं करा रहे हैं।
ठीक है ना। ये कंडक्शन तभी कराएंगे जब ये कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है वो वैलेंस बैंड से बेटा ज्यादा होती है, और इन्हीं दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होता है उन्हीं को एनर्जी गैप कहा जाता है, राइट, या इसी को फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहा जाता है। द इंसुलेटर हैव जनरली लार्ज एनर्जी गैप, वेयर एज द कंडक्टर्स डू नॉट हैव एनी सच एनर्जी गैप, सेमी कंडक्टर्स हैव वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। इंसुलेटर्स के लिए ये बहुत ज्यादा गैप होता है, सॉलिड में बिल्कुल गैप नहीं होता, कई बार ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। और सेमी कंडक्टर्स में इसकी जो वैल्यू है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है, मतलब छोटी सी थोड़ा सा एनर्जी गैप वहां पे रिक्वायर्ड है। फॉर्मेशन ऑफ होल आपको समझा रहे हैं कि भाई 0 केल्विन पर नो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यहां से इधर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है 0 केल्विन पर, क्योंकि 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन्स का जो अपना जो मोशन है वो पूरी तरीके से सीज हो जाता है, उनकी एनर्जी बिल्कुल गायब हो जाती है, राइट। इट मीन्स जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन बिहेव्स एज इंसुलेटर। देखो कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, कोई भी प्योर सेमीकंडक्टर हो, 0 केल्विन के टेम्परेचर पर वो बेटा बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये चीज यहां पर आपको समझाई जा रही है कि यहां से इधर की तरफ कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। सारे के, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सबके पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स देखो बॉन्डिंग में इधर उधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन बेटा फ्री नहीं हो पाया है, एक भी इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं हो पाया है, ये यहां इस डायग्राम में शो कर रहे हैं। जबकि अगले वाले डायग्राम की बात करो, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का कोई भी एक बॉन्ड जो है वो टूट जाता है। जैसे ही बेटा ये वाला बॉन्ड आपका टूटता है तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाता है। तो ये लिखा है देखो, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन है जो हीट की वजह से जनरेट हुआ है और जो कि इधर उधर मूव करेगा और मूव करके उसको कंडक्टिविटी थोड़ी सी प्रोवाइड करेगा। देन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन gains sufficient thermal energy due to thermal agitation and jump to the conduction band from the valence band, leaving behind equal number of holes in the valence band। यानी कि जब आपने इस सेमीकंडक्टर को हीट करना शुरू किया, कोई एक बॉन्ड इसमें से टूटा, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होकर के वो आपके कंडक्शन बैंड में एक्साइट होकर गए। तो देखो सबसे पहले इधर वाला गया है, फिर नीचे वाला इलेक्ट्रॉन जो इधर की तरफ गया, तो हम लोगों ने 4 इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को यहां पर दिखाया है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड छोड़ करके कंडक्शन बैंड में चले गए हैं। तो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो गया, होल्स। तो दीज आर होल्स विच आर क्रिएटेड ड्यू टू मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये क्या है, ये कंडक्शन बैंड में पहुंच गए इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसको थोड़ी मोड़ी कंडक्टिविटी प्रोवाइड करने वाले हैं। फिर कह रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो बेटा जो एक्सट्रीमली प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जिसमें कोई भी फॉरेन एटम नहीं है, कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, उसको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। 0 केल्विन पर कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है और नॉर्मली इनकी कंडक्टिविटी 0 के बराबर होती है। तो यहां पर कह रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर इज in which the conductivity is caused due to charge carrier made available from the material are called intrinsic semiconductor. There are no free charge carriers available under normal conditions, कोई charge carrier नहीं है। However, when the temperature is raised slightly, some of the covalent bond in the material gets broken due to thermal agitation and few electrons become free। कह रहे हैं जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे कुछ एक बॉन्ड्स टूटेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और वो कंडक्शन बैंड में जब जाएंगे तो थोड़ा सा उसको कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। इन ऑर्डर टू फिल द वैकेंसी क्रिएटेड बाय एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर लोकेशन मूव टुवर्ड दिस लोकेशन एंड क्रिएट अ वैकेंसी एट अनदर प्लेस कॉल्ड होल। कहने का मतलब अगर मान लो कोई एक बॉन्ड, ये बॉन्ड था मान लो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच का, एक बॉन्ड हमारा टूटा, इस बॉन्ड के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन इनका है, एक इलेक्ट्रॉन इनका है, वो फ्री हुआ। ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर जाएगा तो इस खाली जगह पर बेटा होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इस होल को फिल करने के लिए हो सकता है इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा ये जगह तो ऑक्यूपाई हो गई लेकिन ये जगह खाली हो गई, अब वही होल यहां पहुंच गया। तो चाहे तुम ये कहो कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया या तुम कहो कि होल इधर से इधर चला गया, ठीक है। तो ये अपने अपने समझने का तरीका है। कुछ इस तरीके से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करते रहेंगे और होल्स का भी इधर उधर ट्रांसफर होता रहेगा। द मूवमेंट और शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विद इन द मटेरियल रिजल्ट इन कंडक्शन। तो चाहे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है चाहे होल्स मूव हो रहे हैं, उसकी वजह से यहां पर उस मटेरियल के अंदर बेटा कंडक्शन की प्रॉपर्टी आ रही है। एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज अ परफेक्ट इंसुलेटर एट टेम्परेचर 0 केल्विन। यानी कि कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है वो
0 केल्विन पर एक परफेक्ट इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा होता है। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। जब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट की डोपिंग करा दें बेटा, ठीक है, डोपिंग का मतलब क्या हुआ, किसी भी इम्प्योरिटी एटम को मिलाना। इम्प्योरिटी क्या होता है, जैसे सिलिकॉन की मैं बात करूं तो कार्बन की फैमिली का है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना। तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये कार्बन फैमिली के हैं जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। अब ये सिर्फ अपने अगल बगल वालों से ही इस तरह का रिएक्शन शो करता है, यानी कि ट्राईवेलेंट या फिर पेंटावेलेंट। तो इसी में सिलिकॉन में अगर मैं ट्राईवेलेंट डाल दूंगा तो यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इसी में अगर पेंटावेलेंट कोई भी एलिमेंट डाल दिया जाएगा, है ना, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो जाता है, राइट। अब यहां पर कह रहे हैं द सेमीकंडक्टर इन विच द कंडक्टिविटी इज कॉज्ड ड्यू टू चार्ज कैरियर मेड अवेलेबल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स बाय एडिंग इंप्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सटेंसिव और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी इसको कहा जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग का मतलब हो गया कि भाई प्रोसेस ऑफ एडिंग द इंप्योरिटी, इंप्योरिटी को मिलाने का ये जो प्रोसेस है इसी को आप डोपिंग कह रहे हो। डोपिंग की वजह से सबसे पहले डोपिंग जो है वो 2 तरह के डोपेंट से किया जाता है, पेंटावेलेंट या फिर ट्राईवेलेंट। पेंटावेलेंट जिसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है, ट्राईवेलेंट जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, इंडियम बोरॉन, इंडियन बोरॉन और आपका एल्यूमिनियम। फिर आपसे कह रहे हैं कि 2 तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स, राइट। पी टाइप में बेटा नंबर ऑफ होल्स जो हैं दे आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स आपस में बराबर होते हैं, जिसको एन आई भी लिखा जाता है, यानी इंट्रिंसिक, है ना, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, एन आई भी लिखा जाता है। तो ये इंट्रिंसिक के केस में है, मैं लिख दूं यहां पर, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है। जैसे ही एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो उन दोनों में से कोई एक ज्यादा होगा, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, चाहे आपके होल्स जो हैं वो ज्यादा हो, तो उसी के बेसिस पर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अच्छा, इन दोनों ही कंडक्टर्स की मैं बात करूं तो न्यूट्रल दोनों होते हैं बेटा, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो। मतलब ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आप मत बनाइएगा कि भाई अगर कोई एन टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं सर तो वो तो निगेटिवली चार्ज्ड हो गया, नहीं, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सिलिकॉन में आप कोई पेंटावेलेंट एटम मिला रहे हो या ट्राईवेलेंट एटम मिला रहे हो, राइट। तो एटम एज अ होल बेटा खुद न्यूट्रल होता है, तो चाहे पेंटावेलेंट मिलाओगे वो भी न्यूट्रल था। इलेक्ट्रॉन्स का अंदर अंदर जो गेम हो रहा है वो एक अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूट्रलिटी की बात करेंगे तो यार चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, दोनों ही न्यूट्रल होते हैं। अब यहां पर एक फॉर्मूला आपको और बताया गया है कि भाई एन ई इंटू एन एच जो है वो एन आई स्क्वायर होता है। दिस इज द ओनली फॉर्मूला जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चैप्टर में। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा, 2024 में पूछा भी गया है, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में समझते हैं। अगर 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एन टाइप में क्या होता है बेटा, इधर से कुछ एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बट होगा ये कि जो डोनर हम लोग इसमें मिलाते हैं ना, वो डोनर का जो एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन के बहुत ज्यादा क्लोज है। यानी इधर से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर गए हैं, जैसे इधर से जो डायग्राम में दिखाया गया, देखो कि इधर का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर तक पहुंचा है, बट बाकी जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में दिख रहे हैं वो किसने बेटा प्रोवाइड किया है, वो डोनर ने दिया है। क्यों? क्योंकि डोनर का एनर्जी लेवल जो है कंडक्शन के बहुत ज्यादा पास है, और जो इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। ये बात ध्यान रखिएगा, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास, यानी कि बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डोनर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन हम कंडक्शन बैंड तक पहुंचाना चाहते हैं तो। जबकि यहां वैलेंस बैंड से ऊपर कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है, पूछा जाता है बेटा, ये आपको आना चाहिए अच्छे से। फिर आता है किसी भी पी टाइप में क्या होता है, यार देखो पी टाइप में क्या होगा कि भाई इधर से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना वो इसी एक्सेप्टर में ही रह जाते हैं, वो कंडक्शन तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक आध इलेक्ट्रॉन कोई कंडक्शन तक पहुंचा है, ठीक है, मेजॉरिटी ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, एक्सेप्टर में चले गए, जिसकी वजह से यहां पर होल्स क्रिएट हो रहे हैं, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन उतने पहुंच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड के बहुत ज्यादा पास है। उसमें भी देखो एनर्जी का डिफरेंस जो है वो यहां पे लिखा हुआ है कि बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जब हम यहां से वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर तक कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना चाहें।
तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि इस एक्सेप्टर की वजह से यहां पर ढेर सारे होल्स क्रिएट हो गए हैं। होल्स की जो कंडक्टिविटी होती है बेटा वो इलेक्ट्रॉन से कम होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी बेटर है। इसी चीज को डिफाइन करने के लिए टर्म यहां पर आता है जिसको हम लोग मोबिलिटी के नाम से पढ़ते हैं। मोबिलिटी का मतलब आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मोबिलिटी जो है मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी है दैट इज वेरी मच ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ होल्स। होल्स जो है कंपैरेटिवली देखा जाए तो हैवी भी हैं इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा होती है। फिर यहां पर बात करते हैं किसी भी पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है। देखो, अगर मैं कोई भी एक ऐसा सेमीकंडक्टर बना दूं जिसमें एक तरफ पी टाइप और एक तरफ एन टाइप क्रिएट कर दिया जाए माहौल, ठीक है, ये इसका समझ लो एकदम जंक्शन है, बाउंड्री है। होता क्या है, इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, इधर बहुत सारे होल्स हैं। इधर के सारे होल्स जो हैं इधर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और डिफ्यूज करते हैं इधर की तरफ, ठीक है। इधर के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत हैवी डिफ्यूजन करंट यहाँ पर क्रिएट होता है। बट होता क्या है कि इधर के होल्स जब इधर पहुंचते हैं, इधर के इलेक्ट्रॉन्स जब इधर पहुंचते हैं, तो ये यहां पर आकर के चौकीदारी करने लगते हैं, यानी कि ये यहां पर आकर खड़े हो जाते हैं। आपस में ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम लोग तो आ गए लेकिन अब हम किसी और को इधर आने नहीं देंगे, जिसकी वजह से यहां पर बेटा एक बैरियर फील्ड बन जाती है, ठीक है। सेम चीज को परिश्रम बैच में मैंने बहुत फनी वे में, बहुत स्टोरी के साथ, बहुत डिटेल में बेटा चीजों को समझा रखा है। परिश्रम वाले सारे बच्चे प्लीज कमेंट करके एक बार बताइएगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से वहां पर समझाया गया है, राइट। ये देखो माइंड मैप लेक्चर है, कुछ जैसे पिछले वाले लेक्चर में भी मैंने देखा कुछ बच्चे उम्मीद कर रहे थे कि माइंड मैप लेक्चर में शैलेंद्र सर उतना डिटेल में क्यों नहीं पढ़ाते हैं जैसा ये बैच में पढ़ा रहे हैं या ये विजेता बैच में पढ़ा रहे हैं। बेटा अगर आपको कोई चीज बहुत डिटेल में मेरे से पढ़नी है ना तो विजेता लेक्चर्स पे आ जाना, ठीक है। विजेता 2025 बैच मैं ही ले रहा हूं, हर एक चैप्टर में पूरी पीएचडी करा करके आपको भेजूंगा। तो सर माइंड मैप में क्यों नहीं करा रहे हो सर? बेटा माइंड मैप सीरीज का एम अलग है, पर्पज ही अलग है। माइंड मैप का पर्पज है कि एग्जाम के 1 घंटे पहले अगर आपका मन है कि अरे यार सेमीकंडक्टर तो रह ही गया था, लाओ रिवाइज कर ले, तो उस समय ये लेक्चर काम में आएगा, क्योंकि आधे घंटे 40 मिनट 45 मिनट के अंदर में आप चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे, पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे, राइट। ये माइंड मैप का एम है। जबकि विजेता का एम क्या है कि मैं 5 घंटे के अंदर में आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर नहीं आता है, उसको सेमीकंडक्टर नहीं आता है, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, आज का लेक्चर तो मैं ऑलरेडी बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, हो सकता है 1 घंटे का लेक्चर ये वाला हो जाए, ठीक है, लेकिन विजेता में मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। वहां पर आ जाना अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में आपको चीजें पढ़नी है तो। ऑलरेडी लाखों बच्चे विजेता बैच अटेंड कर ही रहे हैं मेरा, तो वहां पर आइएगा, आपको फुल ऑन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। यहां पर आपको एक रिवीजन के लिए कि जिन बच्चों ने थोड़ा चैप्टर पढ़ रखा है वो बच्चे इस वीडियो के थ्रू अपना क्विक रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में चीजें हैं, ठीक है। उनके दिमाग में ये सब डालना नहीं है मुझे, उनके दिमाग में है ये चीजें, उनको सिर्फ रिवाइज करानी है बेटा, ठीक है। तो दोनों का स्ट्रेटजी अलग अलग है। तो फिलहाल यहां पर बेटा एक बैरियर फील्ड बन जाती है, और ये जो रीजन बना, इस रीजन को डिप्लीशन रीजन कहा जाता है, जिसकी विड्थ मैं कुछ W के बराबर यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। इस फील्ड का नाम बेटा बैरियर फील्ड होता है, इसको आप EB से डिनोट कर सकते हो। अब क्या होगा कि फर्दर अगर कोई होल इधर से इधर जाना चाहता है या कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना चाहता है तो उसको इस बैरियर फील्ड को क्रॉस करना पड़ेगा। बैरियर फील्ड को क्रॉस करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसी वजह से यहां पर एक बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाता है दोनों के बीच में, जिसको बैरियर पोटेंशियल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू बेटा VB के बराबर है तो आप समझ जाओ कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज EVB, है ना। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन उधर से इधर जाना चाहता है तो उसको EVB के बराबर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है इस बैरियर वाले रीजन को क्रॉस करने के लिए केवल, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन, तो देखो यहां पर यही हुआ है। इधर जो पी टाइप है इसमें बहुत सारे होल्स थे, इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे मेजॉरिटी में। इधर के जो होल्स हैं बेटा वो देखो यहां पर इकट्ठा हो गए, इधर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर की तरफ आकर के इकट्ठा हो गए हैं, और इसकी वजह से इन लोगों ने एक डिप्लीशन रीजन यहां पर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। उस डिप्लीशन रीजन का अपना कुछ ना कुछ विड्थ हो गया है, ये विड्थ इसका दिख गया, ठीक है। PN जंक्शन को इस सिंबल के साथ डिनोट किया जाता है, ये उसका सिंबल हो गया। यहां पर वही सारी थ्योरी लिखी हुई है। जब भी PN जंक्शन बनता है सबसे पहले यहां पर
डिफ्यूजन करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ड्रिफ्ट करंट बहुत कम होता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जब इधर उधर आते हैं तो वहां पे डिफ्यूजन करंट आता है, ठीक है। और जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इधर उधर मूव करते हैं इस बैरियर फील्ड की वजह से, तो बेटा वहां पर जो है ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है। ड्रिफ्ट करंट माइक्रो एम्पियर्स में है, डिफ्यूजन करंट मिली एम्पियर्स में है, तो 1000 गुने का डिफरेंस दोनों में वैसे ही हो गया, राइट। अब यहां पर कह रहे हैं बैरियर पोटेंशियल, जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.2 वोल्ट होता है, जबकि सिलिकॉन के लिए वही 0.7 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर इज 10 टू द पावर -6 मीटर। तो डिप्लीशन रीजन जो है उसका विथ बेटा दे रहे हैं माइक्रोमीटर के रेंज में है, ठीक है। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड जर्मेनियम के लिए अगर बताया जाए तो दैट इज ये दिया हुआ है तुम्हारा बैरियर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई द विथ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो 2 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। जबकि यहां पर अगर सिलिकॉन के लिए देखा जाए तो इट इज 7 इंटू 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिक्वायरमेंट होता है क्रॉस करने के लिए। अगर कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से होल इधर जाना चाहता है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहता है, तो उसको मिनिमम इतनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी क्रॉस करने के लिए, ठीक है ना, जो कि लाखों वोल्ट में है। आप चेक कर लो, 2 लाख वोल्ट पर मीटर या 7 लाख वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये चीज आप समझ पा रहे होंगे, अच्छी खासी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्रिएट हो गया। अब बात आई सर अगर मान लो मैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव कराना ही चाहता हूं तो मैं क्या करूं, तो बेटा उसके लिए प्रोसेस आपके पास है बाइसिंग का। बाइसिंग का मतलब होता है इस पीएन जंक्शन को आप किसी भी सेल या बैटरी से कनेक्ट करो। जब पी टाइप को पॉजिटिव से और एन टाइप को निगेटिव से कनेक्ट किया जाता है तो इस तरह की बाइसिंग को फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। जब भी फॉरवर्ड बाइसिंग होती है बेटा, जो बैरियर है उसका विथ जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कम होता है और ये सर्किट एक खुले दरवाजे की तरह बिहेव करता है, यानी कि ये करंट को इधर से ऐसे जाने देगा, ठीक है। ये करंट को फ्लो करना इसके लिए इजी कर देगा। तो यहां पर सबसे पहले दिखा रहे हैं कि भाई पीएन जंक्शन डायोड है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। जैसे ही हमने यहां पर बाइसिंग किया है, अब इधर से होल्स इधर जाएंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आएंगे, यानी कि करंट का फ्लो देखो है फॉरवर्ड बाइसिंग में जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर रिवर्स बाइसिंग की बात करें, पी टाइप को निगेटिव से और एन टाइप को अगर पॉजिटिव से जोड़ दोगे तो बेटा ये रिवर्स बाइसिंग कहलाता है। इससे क्या हुआ कि वो जो आपका बैरियर पोटेंशियल था वो बढ़ गया, अब और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो विथ था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यानी ओवरऑल कि अब इलेक्ट्रॉन इधर से उधर समझ लो नहीं जाएगा, तो ये एक बंद दरवाजे की तरह बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। वही चीज यहां पर दिखाया कि कोई भी करंट यहां पर फ्लो नहीं हो पाएगा। होल्स अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस डिप्लीशन रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल आने की कोशिश नहीं कर पाएगा। अब ये जो एक ग्राफ है बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में आप देख सकते हैं ग्राफ कुछ ऐसा है कि इनिशियली करंट 0 है, जब यहां पहुंचे उसके बाद से करंट बढ़ना शुरू करता है 0.6 वोल्ट 0.6 वोल्ट के बाद से। जबकि यहां पर रिवर्स बाइसिंग में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का हल्का फुल्का करंट पहले बढ़ रहा है, फिर अचानक से करंट बढ़ गया है। इस जगह पर बेटा क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, इसी को जीनर ब्रेकडाउन या एवलांचे ब्रेकडाउन भी कहा जा सकता है, ठीक। फिर यहां पर एवलांचे ब्रेकडाउन के बारे में 2-4 लाइनें लिखी हैं, पढ़ लेना, उतना बट डिटेल में है नहीं। फिर आता है तुम्हारा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है। तो देखो कोई भी ट्रांसफार्मर हमने बनाया म्यूचुअल इंडक्शन वाला बिल्कुल सर्किट है, ठीक है। एक ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, एक पीएन जंक्शन डायोड यहां पर जोड़ दिया है। इसकी वजह से क्या होगा, जब इनपुट में इधर से पॉजिटिव वाला सिग्नल आएगा तब ये करंट को फ्लो होने देगा, जैसे ही निगेटिव वाला आएगा ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये करंट का फ्लो होना बंद कर देगा। यानी कि इनपुट में आप इस तरीके का दोगे बट आउटपुट में केवल पॉजिटिव करंट आएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, फिर 0 हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब इसने आधी वेव को रेक्टिफाई कर दिया। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है द फेनोमेना ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का ये जो प्रोसेस होता है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, राइट। दिस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन, है ना। तो आप देखो पॉजिटिव जो था वो तो एज इट इज है, निगेटिव वाला गायब हो गया, ठीक है। तो इसने रेक्टिफाई कर दिया। अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, एक साइकिल यहां कंप्लीट हुआ है, दूसरा साइकिल यहां कंप्लीट हुआ है। आउटपुट में भी देखो एक साइकिल यहां कंप्लीट हुआ है, दूसरा यहां कंप्लीट हुआ है। यानी कि जितनी फ्रीक्वेंसी इनपुट की थी उतनी ही फ्रीक्वेंसी आउटपुट में होती है हाफ वेव रेक्टिफायर में, ठीक है। फिर यहां पर इसी का थ्योरी दिया हुआ है, पढ़िएगा। फिर फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, दो
पीएन जंक्शन डायोड लगा दिए जाते हैं बेटा। ठीक है, जब हाफ साइकिल इसका आता है पॉजिटिव वाला तो ये करंट फ्लो करा देता है, जबकि ये रिवर्स बायस में होता है, ये करंट नहीं फ्लो कराता। जब नेगेटिव साइकिल आता है तो उसमें ये वाला करंट फ्लो करा देता है, बट ये करंट फ्लो नहीं कराता है। अल्टीमेटली चाहे पॉजिटिव हो तो भी ऐसा आएगा, निगेटिव भी होगा तो उसको भी ये पॉजिटिव कर देगा। क्यों? क्योंकि जब ये वाला करंट फ्लो करा रहा है तो भी इसमें करंट इधर ही जा रहा है, जब ये वाला फ्लो करा रहा है तो भी इसमें बेटा करंट इधर ही की तरफ जा रहा है, यानी कि इस वाले लोड रेजिस्टेंस में करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो इसने डीसी को एसी में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया है। इसी प्रोसेस को हम लोग रेक्टिफिकेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब रेक्टिफायर में अच्छा एक चीज और समझ लो, फुल वेव रेक्टिफायर में इसकी फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें 2f दिखाई पड़ रही होगी, क्योंकि इसके यहां पर 2 साइकिल पूरे हुए हैं, बट इसका देखो एक यहीं पूरा हुआ, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, इसकी 4 साइकिल पूरे हो गए, जबकि इसके 2 ही साइकिल पूरे हुए हैं। यानी कि इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 2f हो जाती है फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो आपको थोड़ा सा और इस चीज पर बेटा फील आ जाएगा। फटाफट आ जाइए, आपके साथ मैं क्वेश्चंस का डिस्कशन करता हूं जो 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए हैं। राइट, सबसे पहला क्वेश्चन है, कह रहा है जर्मेनियम इज डोप्ड विद आर्सेनिक ड्यू टू डोपिंग। सबसे पहले आर्सेनिक की बात करो, ये जो है आपका किस फैमिली का है यार? नाइट्रोजन वाली फैमिली का, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, है ना। तो आर्सेनिक जो होता है वो नाइट्रोजन यानी पेंटावेलेंट है, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होने का मतलब क्या है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, होल्स के बढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स के घटने का कोई मतलब नहीं है, केवल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स यहां पर इंक्रीज कर जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन सही है। ये बेटा एक पैराग्राफ बेस देखो, क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा गया 2024 के एग्जामिनेशन में, जिसमें हमसे कह रहा है कि अगर आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट इज v by √2, यानी कह रहा है इनपुट वोल्टेज, इनपुट आरएमएस वैल्यू अगर v0/√2 है तो आउटपुट का क्या होगा। देखो एक बात समझो, इनपुट जो था वो कुछ इस तरीके से था, आउटपुट जो है वो ऐसा है, लेकिन आरएमएस वैल्यू में बेटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू में कोई फर्क यहां पर पड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? क्योंकि आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है? आरएमएस का फॉर्मूला था √इंटीग्रेशन ऑफ v² dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dt। याद करो, आरएमएस का फॉर्मूला बेटा यही होता है ना। अब चाहे इनपुट तुम्हारा पॉजिटिव हो या इनपुट तुम्हारा निगेटिव हो, निगेटिव का भी बेटा जब स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, है ना। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पर स्क्वायर था, स्क्वायर की वजह से इस निगेटिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरएमएस वैल्यू एग्जैक्टली अभी भी वही रहेगी, दैट इज v0/√2 के बराबर। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने भी आंसर वही दिया है, v0/√2 के बराबर। नेक्स्ट है बेटा, इन फुल वेव रेक्टिफायर द करंट इन ईच ऑफ द डायोड फ्लोज हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, पहले वाले डायोड में जब पॉजिटिव करंट आता है तो पहले वाले डायोड से पास होता है, जब नेगेटिव आती है साइकिल तो नीचे वाले से पास हो जाता है, यानी दोनों में आधे आधे में, है ना, हाफ साइकिल में उसमें से करंट फ्लो होता है। इन फुल वेव रेक्टिफायर में वन इज फॉरवर्ड बायस्ड व्हाइल अदर डायोड इज रिवर्स बायस्ड एट द सेम टाइम। जब ऊपर वाला फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो नीचे वाला रिवर्स बायस्ड होता है, जब नीचे वाला फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो ऊपर वाला रिवर्स बायस्ड होता है, यानी एक समय में कोई एक ही होता है जो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। फिर कह रहा है एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इज अप्लाइड टू हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में लगाओगे बेटा तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। फुल वेव होता तो जरूर आंसर 100 हर्ट्ज हो जाता। फिर कह रहे हैं ये सिग्नल है, इसको हमने अप्लाई किया है इस वाले सर्किट में, आउटपुट बता दो। देखो बेटा, ये सिग्नल था जिसको आपने इनपुट में दिया है, और ये डायग्राम जरा चेक कर लो, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का है, क्योंकि एक ही डायोड यूज हुआ है। हाफ वेव रेक्टिफायर होने का मतलब नीचे वाले को, निगेटिव वाले को उड़ा देगा यार, है ना। सिर्फ क्या बचेगा, यहां पे वैल्यू 0 देगा, ऐसा देगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा आंसर हमारा। चेक कर लो, ऐसा ऑप्शन हमारा एक ही है जो कि है चौथा वाला ऑप्शन, वैल्यू 5 वोल्ट है। चेक करो, 0 5 वोल्ट फिर 0 हो गया, इस तरह का आंसर हो गया। फिर आपसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, मैंने दे दिया है, कह रहे हैं कि कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसकी कंडक्टिविटी कैसे कैसे चेंज होती है। तो यार टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी आएगी, वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी सी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, तो यही चीज आपको यहां पर एक्सप्लेन करना था। कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट। देखो, जब मेजॉरिटी चार्जेस मूव करते हैं तो उसको डिफ्यूजन करंट कहते हैं, जब माइनॉरिटी चार्जेस मूव करते हैं तो ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। ये आपका मिली एम्पियर में होता है, वो माइक्रो एम्पियर्स में होता है। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग। देखो, एन टाइप का मतलब कोई भी ऐसा होना चाहिए जो नाइट्रोजन फैमिली का हो, तो आपका फास्फोरस है उस फैमिली का।
ठीक है, तो इसकी डोपिंग कराओगे पेंटावेलेंट की तो आपका जो है एन टाइप बन जाएगा। फिर आपसे कह रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड इज सब्जेक्टेड टू अ रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में होने का मतलब क्या हुआ, जो डिप्लीशन रीजन है उसका विड्थ भी बढ़ जाएगा, बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बैरियर हाइट भी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल चेक कर लो, बैरियर हाइट एंड डिप्लीशन रीजन दोनों जो है वो बढ़ जाता है, दोनों वाइडन हो जाता है। फिर कह रहे हैं हाउ डज द एनर्जी गैप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इफेक्टिवली चेंज व्हेन डोप्ड विद अ ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। तो ये आपको यही बताना है कि जब डोपिंग करते हैं तो भाई क्या होगा, ट्राइवेलेंट से करोगे तो पी टाइप बनेगा, इससे करोगे तो एन टाइप बनेगा। फिर कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ, मतलब डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर आपको एक्सप्लेन करना है। देख लो 3 नंबर में फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर आपसे पूछा जा सकता है। फिर कह रहे हैं सिलिकॉन इज डोप्ड विद अ पेंटावेलेंट एलिमेंट, ठीक है, तो एन टाइप बना होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन फ्री इज अबाउट। देखो जब भी आप कभी पेंटावेलेंट की डोपिंग करते हो, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, डोनर का जो एनर्जी लेवल है वो आपके कंडक्शन बैंड के बहुत ज्यादा क्लोज होता है, तो वहां पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। ठीक है, तो उसके बीच में यार एक ही ऑप्शन दिख रहा था, वो ये वाला ऑप्शन है, तो इसी वाले ऑप्शन को हम लोग सही कर देंगे। ये ना होता तो हम इसको भी बेटा सही कर सकते थे। फिर अगला है असर्शन, इन अ सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड हैव लेसर एनर्जी देन दोज इन द वैलेंस बैंड। कह रहा है कंडक्शन बैंड में एनर्जी कम होती है, तो गलत है यार। फिर कह रहा है डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट अबव द वैलेंस, बिल्कुल गलत है। डोनर का जो एनर्जी लेवल होता है वो तुम्हारे कंडक्शन बैंड के क्लोज होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों ही बेटा गलत है। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया था, कह रहे हैं सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10 to the power 28 atoms per meter cube. It is doped by 1 ppm concentration of boron. 1 ppm का मतलब समझते हो, 1 parts per million, यानी जब 10 की पावर 6 सिलिकॉन के एटम्स होंगे तो उसमें एक बोरॉन का एटम होगा, राइट। तो बात ये आई कि सर बोरॉन 1 ppm अगर है तो टोटल बोरॉन के एटम्स कितने ऐड कर दिए हमने, तो यार देखो सिलिकॉन के एटम्स हैं 5 into 10 की पावर 28, उसमें 1 मिलियन है ना, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन मतलब 10 की पावर 6, जब 10 की पावर 6 का डिवाइड करोगे तो इतने सारे बोरॉन की वहां पर डोपिंग की जाएगी। और हर एक बोरॉन क्योंकि ट्राइवेलेंट है तो वो एक एक होल प्रोवाइड करेगा, जितने बोरॉन्स होंगे वो उतने होल्स वहां पर प्रोवाइड कर देगा, तो इतने सारे होल्स हो गए। क्वेश्चन में हमसे यही कह रहा है कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, तो होल्स का कंसंट्रेशन भैया यही है, दिस एटम्स पर मीटर क्यूब। फिर कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बता दो, और इंट्रिंसिक चार्ज डेंसिटी हमको दिया हुआ है, तो इसके लिए एक वाला फॉर्मूला मैंने कहा था, एकमात्र यही एक फॉर्मूला है। होल्स का हमें पता चल चुका है, इलेक्ट्रॉन्स का हम यहां से निकालेंगे, इंट्रिंसिक क्वेश्चन में गिवन है बेटा, वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हमारी निकल आई है, कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स है। फिर कह रहा है कि भैया एन टाइप है या पी टाइप है, तो ऑब्वियस है पी टाइप है यार, ट्राइवेलेंट की तुम करा रहे हो डोपिंग, तो पी टाइप ही बनेगा। 2 नंबर में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करना, बाकी विजेता क्लास में आओगे तो मैं इस तरह के क्वेश्चन वहां पर तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर ऑब्टेनिंग वीआई कैरेक्टरिस्टिक, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको। ठीक है, यहां पर कह रहा है असर्शन में द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर मेटल, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। चार्ज कैरियर इन मेटल इज नेगेटिवली चार्ज, सही है, मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज कैरियर। वेयर एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि होल्स होते हैं, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन भी सही है यार, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं दिख रहा है। पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग में बताओ, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हमें बता दो। ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आपको सब पढ़ाया गया है। एक और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप ही लोग करेंगे मेजॉरिटी में, ठीक है, तो बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन के ही जैसा है। देखो मैंने कहा था कि अगर कोई और ऑप्शन होगा तो हम 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बेटा सही कर देंगे, कहा था ना अभी पीछे। अगला देखो सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट अप हो। कह रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, जब पीएन जंक्शन डायोड बनता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन टाइप से पी में जाते हैं, होल्स जो है वो पी से एन में जाते हैं, ऐसा ऑप्शन आपका थर्ड वाला है, तो उसी को हमने सही किया है। फिर कह रहा है इनिशियली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, कोई भी पीएन जंक्शन डायोड जब बनता है पहले डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है और ड्रिफ्ट करंट जो है वो बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्जेस ही मूव करते हैं यार। फिर कह रहा है
रहा है कोई भी एसी वोल्टेज जो है इसको अप्लाई किया है हाफ वेव रेक्टिफायर में, तो आपको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट क्या होगा। तो पहले इनपुट की फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है, देखो ये ओमेगा टी के इक्विवेलेंट होता है ना, तो ओमेगा कितना हो गया 100 पाई, यहां से हमने फ्रीक्वेंसी निकाला 50 हर्ट्ज, और हाफ वेव रेक्टिफायर में बेटा फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं है, ठीक है, सो दैट विल बी सेम। फिर कह रहा है फुल वेव में भी लगाया हमने, तो भाई 100 हर्ट्ज हो जाएगा, तो 50 और 100 हर्ट्ज हमारा आंसर होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, तो 50 और 100 हर्ट्ज हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ये बिल्कुल सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ट्राई करिएगा सभी लोग। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट। तो कहने का मतलब आपके 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के मैंने सारे आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। आई होप केवल एटम्स और न्यूक्लियाई चैप्टर छोड़कर आपने सारे 2024 के पीवाईक्यूज मेरे साथ कर लिए हैं। एटम्स और न्यूक्लियाई चैप्टर का जो पीवाईक्यू है वो मैं विजेता क्लास में करवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ईमानदारी से बेटा सभी लोग मेहनत करते रहिएगा, हिम्मत मत हारना कभी भी, ठीक है। आखिरी तक ये ट्रिपल एस तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। फाइनल मैराथन हो या तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर का डिस्कशन हो, हर एक चीज में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करो, ठीक है। तुम विजेता से स्टार्टिंग से लेक्चर्स को देखना शुरू करो। अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो विजेता सीरीज इज द ओनली अल्टीमेट सोल्यूशन। विजेता से लेक्चर अटेंड करिए, उसके बाद इस माइंड मैप पर आइए और लेक्चर का चैप्टर का रिवीजन करिए अलॉन्ग विद पीवाईक्यूज, राइट। यही सोच करके इस माइंड मैप सीरीज को बेटा मैंने बनाया था, राइट। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खूब मस्ती से यार पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग आगे किसी और सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।